हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की थी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लिट। अब देखो उसमें भी हमने क्या किया था, ये वाली डेरिवेशन थी वो, इसमें भी हमने क्या किया था, एंगुलर पोजीशंस फाइंड आउट की थी। किस किस की? डार्क फ्रिंज की एंड ब्राइट फ्रिंज की। अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला आया था, और इसमें से हमने क्या किया था, देखो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करें तो जो फर्स्ट वाली जो डार्क पॉइंट था वो उसकी एंगुलर पोजीशन कहाँ पे थी, लैम्डा बाय ए। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो सेकंड वाला डार्क पॉइंट उसकी एंगुलर पोजीशन हमें फाइंड आउट कर लेते थे हम, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए एंड सो ऑन। वैसे ही हमने क्या किया था, ब्राइट फ्रिंज के लिए भी फाइंड आउट की थी एंगुलर पोजीशंस। ठीक है, जो फर्स्ट वाला ब्राइट पॉइंट था उसके लिए देखो ये जनरल फॉर्मूला था, उसके लिए अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो जो फर्स्ट वाला ब्राइट पॉइंट था उसकी एंगुलर पोजीशन क्या आएगी, 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2a, और सेकंड वाले की 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया था, है ना। और हमने क्या की थी, फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट की थी, किसकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की। आज देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। मीन्स किस किस के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इंटेंसिटी एंड थीटा के बीच में, एंगुलर पोजीशन या तो आप कह सकते हो इसको डिफ्रैक्शन एंगल के बीच में। इस तरफ को हम इंटेंसिटी ले लेंगे और इस तरफ को थीटा ले लेंगे। देखो ये ग्राफ भी किसकी तरह है, जैसा हमने इंटरफेरेंस के केस में किया था। ये आपके पास क्या है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, और ये आपके पास जो फर्स्ट ब्राइट पॉइंट है वो है, ये सेकेंड है। इसी तरह से इस तरफ को भी, नेगेटिव साइड में भी। क्लियर है आपको, है ना। अब देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में इनमें फर्क क्या है। इंटरफेरेंस के केस में क्या था, जितनी भी जो इंटेंसिटी थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना, वो सबके केस में क्या रह रही थी, सेम रह रही थी। जितनी भी आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी उनकी इंटेंसिटी क्या रह रही थी, सेम थी। बट डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो सिंपल आपके पास सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और ये इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाती है, बाद में कम होती जाती है। देखो ये सबसे ज्यादा है, ये कम हो गई, ये कम हो गई। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है किस किस के बीच में, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बीच में। क्लियर। बाकी ये ग्राफ कैसा है, देखो वैसा ही है ना। ओके, अब देखो ये जो है आपके पास, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसकी इंटेंसिटी क्या है आपके पास, मैक्सिमम, है ना। अब देखो जो आपके पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही थी वो कहाँ पे बन रही थी, देखो ये था फॉर ब्राइट फ्रिंज। इसके लिए जनरल फॉर्मूला था, अगर थीटा की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट वाला जो ब्राइट पॉइंट है उसकी एंगुलर पोजीशन क्या थी, 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 है। तो देखो ये फर्स्ट वाला है ना, इसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते थे, और यहां से हम फर्स्ट काउंट करते हैं तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज देखो 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 है, और सेकंड कहाँ बन रही थी, 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 है। ये इस तरह से है ना। ये वाला क्या है आपके पास, फर्स्ट ब्राइट, और ये कौन सा हो गया, सेकंड ब्राइट, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी ये आपके पास फर्स्ट ब्राइट, और ये क्या बन गया आपके पास, सेकंड ब्राइट। क्लियर। और अगर हम किसकी बात करें, देखो डार्क पॉइंट की बात करें तो डार्क पॉइंट कहाँ पे बन रहा था, फर्स्ट। देखो हमने ये वाला निकाला था जनरल फॉर्मूला, ये वाला, है ना। इसमें देखो n की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो जो आपके पास फर्स्ट डार्क पॉइंट था उसकी एंगुलर पोजीशन क्या थी, लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। तो देखो ये लैम्डा डिवाइडेड बाय ए, देखो ये आपके पास क्या है, डार्क पॉइंट है, मिनिमा है यहाँ पे, है ना। यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट डार्क, है ना। और सेकंड डार्क देखो कहाँ बन रहा था, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय, जब हमने n की वैल्यू 2 पुट की इसमें तो 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। देखो ये आपके पास क्या है, सेकंड डार्क, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी ये आपके पास क्या, फर्स्ट डार्क, और ये क्या है आपके पास, सेकंड डार्क। क्लियर। इस तरह से इनकी इंटेंसिटीज थी। क्या कहा हमने कि इस वाले केस में क्या होता है, जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, और इंटरफेरेंस के केसेस में जो इंटेंसिटीज की वैल्यू है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो आपने इस तरह से ड्रॉ करना है ये, और नीचे आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो कि जो आपके पास इवन आप अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला के बेस पे भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना। कि अगर ये किसके लिए है, डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए जो आपके पास जनरल फॉर्मूला है वो ये वाला है एंगुलर पोजीशन का। तो इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले की वैल्यू ये आ जाएगी डार्क फ्रिंज की, है ना, एंगुलर पोजीशन, और सेकंड वाले की एंगुलर पोजीशन 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो। और वैसे ही किसके लिए कर सकते हो, जो ब्राइट पॉइंट है
उसके लिए जनरल फॉर्मूला ये है, और अगर हम एन की वैल्यू 1 पुट करें तो थीटा 1 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, है ना, और थीटा 2 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। इस तरह से आप पीछे से राइट डाउन कर सकते हो कि जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, एंड सो ऑन, उनकी एंगुलर पोजीशंस क्या क्या हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।